हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है, या फिर इंडिया का सबसे पुराना म्यूजियम कहाँ है, या इंडिया कैसे बना द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड, या फिर दुनिया में कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन फिट हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ यूनिकॉर्न और आज हम ऐसे ही कुछ 10 अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। फैक्ट नंबर 10। तो दोस्तों, इस तस्वीर में जो ग्रीन कलर की स्टैचू दिख रही है, ये तो आपको पता ही है कि ये किसकी है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो आप पूछोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब जानते हैं। पर इसके बारे में फैक्ट ये है कि जब ये मूर्ति को रखा गया था, जब स्थापित किया गया था सन अक्टूबर 28, 1886 1886 में, तब ये मूर्ति कुछ इस कलर का था, लाइक कॉपर के कलर का था। पर अब जब हम देखते हैं तो वो ग्रीन कलर का दिखता है। तो दोस्तों, ये हवा और पानी के चलते ऑक्सीडेशन नाम के केमिकल की वजह से ये कुछ ग्रीन कलर का है। फैक्ट नंबर 9। तो दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि डायमंड जो होता है वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। पर मैं आपको ये बता दूं कि डायमंड से भी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट मटेरियल है। तो क्या आप यकीन करेंगे? एक सर्वे के मुताबिक पाया गया पूरी दुनिया में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है ग्राफीन। जी हाँ दोस्तों, ग्राफीन ही मात्र एक ऐसा मटेरियल है जो दुनिया में सबसे हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। और एक और चीज़ है जो डायमंड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो है लिम्पेट। जी हाँ दोस्तों, ये समुद्र में रहने वाला जीव जिसका दांत करीब करीब डायमंड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फैक्ट नंबर 8। तो दोस्तों, आपने गेम तो बहुत सारी खेली होंगी, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जो गेम खेलते हो उसका कुल कॉस्ट क्या होगा? तो दोस्तों, मेरी एक फेवरेट गेम थी GTA 5। उसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। GTA 5 2013 में जब लॉन्च हुई थी तब वो बहुत पॉपुलर थी, जो कि 1800 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी। मेरा मतलब उसको डेवलप करके तैयार किया गया था, और उस गेम ने सिर्फ 24 घंटों में 4800 करोड़ कमा लिए थे। और उस गेम ने करीब करीब 3 दिन के अंदर 600 करोड़ कमा लिए थे। फैक्ट नंबर 7। तो दोस्तों, आपने ऑक्टोपस के बारे में तो सुना ही होगा, कहीं ना कहीं देखा भी होगा आपके फ़ोन पे, टीवी पे या फिर एक्वेरियम में। तो ऑक्टोपस ये जो जीव है ये कुछ इस प्रकार का होता है, और ये करीब करीब 4 से 4.5 फीट तक बड़ा भी होता है। और इनके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि जो बेबी ऑक्टोपस होता है, मेरा मतलब जो ऑक्टोपस का बच्चा होता है, वो करीब करीब 2 से 3 सेंटीमीटर तक ही लंबा होता है। और वो इतना छोटा होता है कि वो आपकी सिर्फ एक फिंगर की टिप पर समा सकता है। और इनके बारे में एक और चीज़ ये है कि इनकी कुल अलग अलग 300 प्रजातियां होती है जो कि समुद्र में पाई जाती है। फैक्ट नंबर 6। तो दोस्तों, आपने अलग अलग जानवरों की आवाज़ तो सुनी होगी, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया। ऐसे जानवरों में सबसे बड़ी आवाज़, सबसे तेज़ आवाज़ किस जानवर की है? मेरा मतलब ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा दूर तक सुनाई देती हो? तो आप जान के हैरान हो जाओगे कि ब्लू व्हेल मात्र एक ऐसी जीव है जो 230 डेसिबल तक साउंड करता है, और वो करीब करीब 100 मील यानी 800 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। फैक्ट नंबर 5। तो दोस्तों, क्या आपने कभी एक चीज़ नोटिस की है? पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ है, जितने भी देश, उन सभी के फ्लैग वो सभी रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर एक ऐसा भी देश है पूरी दुनिया में जिसका फ्लैग यानी झंडा रेक्टेंगुलर शेप का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल। पूरी दुनिया में नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसका झंडा रेक्टेंगुलर नहीं बल्कि 2 यूनाइटेड पेनेंट ट्रायंगुलर शेप का है। और इसके ट्रायंगल होने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि बहुत समय के लिए नेपाल एक हिंदू राज्य था, और जो हिंदू राजा महाराजा थे उनका झंडा हमेशा एक ट्रायंगल शेप का होता था, जिसमें सूर्य का चिन्ह होता था, यानी जो सन होता है ना उसका चिन्ह होता था। और आज इस झंडे में 2 यूनाइटेड पेनेंट का मतलब है, एक में जो सूर्य को दर्शाता है और दूसरा जो वहाँ की घनी वादियों हिमालयास को दर्शाता है। फैक्ट नंबर 4। तो दोस्तों, आप म्यूजियम तो बहुत बार गए होंगे, पर क्या आपको ये पता है इंडिया का सबसे पुराना म्यूजियम कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं
द इंडियन म्यूजियम जो कि कोलकाता में है, वो इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम है। मेरा मतलब द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूजियम है, जो कि 200 ईयर्स मतलब 200 साल तक पुराना है, और वो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में 9th पोजीशन पे रैंक करता है, और वो पूरे वर्ल्ड में द इंपीरियल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 3। तो दोस्तों, क्या आपने कभी पाइनएप्पल खाया है? जी हाँ, जरूर खाया तो जरूर होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक्चुअली में जो पाइनएप्पल होता है वो एक फ्लावर से फ्रूट बन के खाने लायक होने में कितना टाइम लगाता है? आप जान के हैरान हो जाओगे कि एक पाइनएप्पल को ग्रो होने में कम से कम खाने लायक बनने में 24 मंथ्स यानी 2 साल तक का टाइम लगता है। और उसका जो प्लांट होता है वो सिर्फ पूरी लाइफ साइकिल में, उसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है ना, उसमें सिर्फ एक बार ही पाइनएप्पल देता है। फैक्ट नंबर 2। तो दोस्तों, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो वो ज़्यादातर मेड इन इंडिया है, तो आप डेफिनेटली शॉक में होंगे। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 82% ऑफ मोबाइल फोन आर एक्चुअली यूज्ड इन इंडिया वेर एक्चुअली मेड इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 2014 तक इंडिया के पास सिर्फ 3 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, पर आज की टाइम में 2014 से लेकर 2020 तक इंडिया के पास आज 268 से भी ज़्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं। और ऐसे इंडिया बना द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 1। तो दोस्तों, आपने लॉस एंजल्स के बारे में तो सुना ही होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये एक नॉर्थ अमेरिका की सिटी है, और इस सिटी के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट मतलब गजब का फैक्ट ये है कि जो इस पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को शोल्डर बाय शोल्डर करके खड़ा कर दिया जाए, यानी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर दिया जाए, तो पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है करीब 8 मिलियन पॉपुलेशन 8 बिलियन पॉपुलेशन, वो इस 500 मील की सिटी में समा सकती है।